नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष। नमस्कार। मनीष, वरुण गांधी पिछले काफ़ी दिनों से सुर्खियों से बाहर थे। कल से उनको लेकर सुर्खियां बन रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और बीच में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी नीतियों के खिलाफ बहुत बोल रहे थे। किसान आंदोलन के समय उन्होंने खूब बोला, जीएसटी और इसको लेकर बहुत बोला। तो ये क्या पॉलिटिक्स है कि मतलब ऐसा लग रहा था एक समय कि वो भाजपा से बहुत दूर जा रहे हैं और कल उन्होंने पितृवत बताया है मोदी जी को कि पिता समान है हमारे। आपने किसान आंदोलन की याद दिला दी अनुराग। 3 किसान बिलों के खिलाफ वरुण गांधी जितनी तत्परता से खड़े थे, उनके समर्थन में सरकार, यानी कि कृषि बिलों के समर्थन में सरकार उतनी ही तत्परता से खड़ी थी। यानी दोनों तरफ यूं खींच रहा था। वरुण गांधी वापस लेने की मांग कर रहे थे और सरकार लागू करने की मांग पर अड़ी हुई थी, जिसमें कितना बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश दुनिया ने देखा। लेकिन इसको ऐसे नहीं माना जाना चाहिए कि 2 ध्रुवों का मिलन है। जरूर उसमें वरुण गांधी ने बहुत आलोचनात्मक रुख अख्तियार किया था और कई मौकों पर। असल में उसका कारण ये भी है ना कि जो भी सिख डोमिनेटेड एरिया होता है, आप देखिए उन्हीं क्षेत्र से वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं। पीलीभीत से एक बार आंवला से मेनका लड़ी। यस। और जो किसान आंदोलन का केंद्र था वो भी वही हिस्सा था ज्यादातर। उसका एक और भी कारण है, उनकी माँ मेनका गांधी सिखणी हैं, तो सिख समुदाय का उनसे जुड़ाव ऑटोमेटिक बिना कुछ किए रहता है। बरेली के जो बड़े किसान नेता हैं बीएम सिंह, वो उनके मामा। इसीलिए किसान बिल के खिलाफ वरुण गांधी ने इतना कुछ बोला। लेकिन अब ये जरूर है कि उनका 2029 के या तो लोकसभा चुनाव में या तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक मौजूदगी दिखेगी, जो कि वो पिछले दिनों से नहीं दिख रही थी। और उसका बड़ा कारण ये है अनुराग, क्योंकि वरुण गांधी की शुरुआती पॉलिटिक्स को आप देखें, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की भाषा उनकी वैसी ही रही है जैसी कि वरुण गांधी की शुरुआती दिनों में भाषा तो वैसी थी। मायावती सरकार के समय तो उन्होंने जब बयान दिया था तो उन्होंने उन पर रासुका लगा के उन्हें वहाँ के डीएमएसपी हटाए गए थे और समर्पण करना पड़ा बस। तो मैं वही कह रहा हूँ, गांधी भी बड़ी डिफरेंट टाइप की लाइंस ले लेते हैं। नहीं, मुझे एक चीज ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जिस मिट्टी के बने हैं, वरुण गांधी भी उसी मिट्टी के हैं और इसीलिए इतनी सहजता से वो भाजपा में समाहित मतलब गांधी हो जाते हैं। गांधी बृहद परिवार में संघ बिल्कुल की मिट्टी के हैं। हाँ, नहीं तो इतने विरोध के बाद कम से कम नरेंद्र मोदी तो नहीं मिलते। आपने सब बताया ही। फिलहाल 2 बातें जो है या कि यूपी में क्या उनकी भूमिका होगी, हाँ, ये पर भी चर्चा हो रही है। और एक चर्चा मनीष ये है कि जब वरुण गांधी आए थे भाजपा में, हाँ, तो वो बंगाल के प्रभारी वगैरह बनाए गए थे जब राष्ट्रीय महासचिव हाँ, थे। तो हो सकता है कि बंगाल चुनाव में ही उन्हें कुछ काम दे दिया जाए। बिल्कुल दिया जा सकता है। इस तरह की बातें हैं। खैर, आगे क्या होगा और वो कहाँ तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वरुण गांधी बहुत ज्यादा मुखर रहे थे एक समय भाजपा सरकार और मोदी के खिलाफ। ओपी राजभर जी ने कहा है कि मैं जुलाई तक हो जाएंगे पंचायत चुनाव, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कल दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछ लिया था कि अब ये बताइए कि कब आप करवाएंगे चुनाव। हाँ, इससे पहले भी कोर्ट में मामला गया था। एक मामला इसमें यह भी फंसा हुआ है कि प्रदेश में जो लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से पिछड़ा आयोग, वर्ग आयोग ही नहीं गठित है। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर फैसला हो जाएगा। तो और जुलाई तक हम करा लेंगे। लेकिन क्या जुलाई में होंगे पंचायत चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव? अभी अगर जुलाई तक इतनी आसानी से करवा लेंगे, या तो नवंबर तक होने की संभावना नहीं दिख रही थी। अभी न सर्वे हुआ है, न सीटें तय हुई है, न आरक्षण। अब देखिए, वैसे तो ओम प्रकाश राजभर की बहुत सारी बातें हवा में भी हमने सुनी हैं, लेकिन चूंकि वो पंचायती राज के मंत्री हैं, इसलिए हमें उन पर भरोसा करने का मन कर रहा है। और उन्होंने मतलब मुझे लगता है इस संबंध में उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं। हमेशा कहते हैं टाइम पे होंगे, टाइम पे होंगे। असल में देखिए, यदि जैसे ही वो ये कहेंगे कि समय पे नहीं हो पाएंगे, वैसे ही उनका पूरा काडर भी तो सुस्त पड़ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं और उसे विधानसभा के चुनाव में जाना है, जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी मेंबर बनने के लिए उनका काडर सुस्त हो जाएगा। यस। हालांकि अंदर खाने राजनीतिक पार्टियां चाह रही हैं या तो फिर वाकई में जुलाई तक हो जाए, या फिर अगर आगे बढ़े तो फिर ना हो, क्योंकि उसके बाद एक अलग माहौल होता है। और कई बार पार्टियों के लोग ही अपना काडर की जो बात किया संतुष्ट हो जाते हैं, जिसका क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने ही वाले हैं। बहुत देखिए बड़ा चुनाव होता है, इससे बड़ा कोई चुनाव नहीं है पंचायत से। गांव लेवल पर इतनी तैयारी करनी पड़ती है राज्य निर्वाचन आयोग को, और दूसरे सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत मुहैया करानी पड़ती है। और एक चीज और बता दें आपको अनुराग,
जो ये जुलाई की बात कर रहे हैं ना राजभर साहब, गांव व्यस्त रहता है धान की खेती में। अरे धान, जुलाई में कितने दिन बचे हैं? अप्रैल, हाँ, मई, जून, जुलाई। अभी तो सर्वे आरक्षण, अभी आयोग आप गठित करेंगे, फिर सर्वे होगा, आरक्षण और होगा। सबकी समय सीमा तय है। तय है। यदि आप आयोग गठित करेंगे तो उस पर हाँ, आपत्तियां मांगेंगे आप बिल्कुल, वो पूरा कैलेंडर तो फॉलो करेंगे ही आप रिजर्वेशन करेंगे, हम्म। रिजर्वेशन पे आपत्तियां मांगेंगे, उनका निस्तारण करेंगे, तब न फाइनल प्रकाशन होगा। तो अभी फिलहाल यदि टाइम स्लॉट देखें तो ऐसा लग नहीं रहा कि जुलाई में पंचायत चुनाव हो जाए। चलिए, लेकिन मंत्री जी ने कहा है तो फिर फिलहाल मानते हैं, उनकी बात मानते हैं, मान दी जब तक जाती कि है। वो ये न कह दें कि नहीं हो पाएगा। और अब राजभर साहब की बात हुई है तो संजय निषाद की भी बात कर लेते हैं। और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गर्मी भी बढ़ने लगी है। संजय निषाद ने यह कहा है कि हाँ। उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसी 100 से ज़्यादा सीटें हैं जहां 1 लाख से बड़ी निषाद आबादी है। और भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें तो इसलिए हार गई पिछले चुनाव में क्योंकि उसने हमें नहीं दी, हमें दे। खासतौर से उनका इशारा संत कबीर नगर, गोरखपुर और आजमगढ़ साइड के कुछ मंडलों की तरफ था कि हमें देती तो हम जीत के दिखा देते, इस बार उसको हमें देनी चाहिए, हम जीत के दिखाएंगे। और वो रैली भी करेंगे बहुत सारी। उन्होंने पूरे प्रदेश में मैपिंग कर दी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके मेरठ, प्रयागराज, बनारस, सब जगह निषाद राज की जयंती पर करेंगे। उन्होंने पूरा कैलेंडर बताया कि हम तब करेंगे, यानी कि दबाव बनाने की राजनीति शुरू हो गई है। और अभी ये इनकी तरफ से शुरू हुई, आगे फिर ये शुरुआत की है इन्होंने, पीछे भी होगा। देखिए, निषाद पार्टी का जनाधार कितना है इस बारे में तो अलग से बात की जा सकती है, लेकिन निषादों की संख्या बहुत है। लेकिन संजय निषाद इस बात को कैसे क्लेम कर सकते हैं कि सारे निषाद उनके साथ हैं? क्या समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है? फूलन देवी को सांसद बनाने वाले मुलायम सिंह थे, मिर्जापुर से बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है विधानसभा चुनाव से पहले? साध्वी निरंजन ज्योति निषाद हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कल ही बनी। यस, तो भारतीय जनता पार्टी को भी तो निषाद वोट चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी निषाद वोट चाहिए। तो संजय निषाद अकेले स्टेक होल्डर नहीं है। संजय निषाद ने, मुझे लगता है इस बयान या प्रतिक्रिया में तो इस तरह की बात नहीं कही है कि उन्होंने लगा हो कि बीजेपी अपने निषाद वोटों को खींचने के लिए साध्वी निरंजन ज्योति को जो। देखिए, इस तरीके का बयान चुनाव से पहले सबको देना चाहिए जिससे मुख्य पार्टी से ज्यादा सीटें खींच सकें। लेकिन ये पार्टियां भी जानती हैं, देखिए 10 सीटों पर संजय निषाद ने भाजपा के साथ मिलकर 2022 में चुनाव लड़ा था, 6 सीटें उन्होंने जीती थी। लेकिन उसके पहले के चुनावों की बात कर लें तो हाल खराब रहा है। और इस पिछले लोकसभा चुनाव की ही बात कर लीजिए, सुल्तानपुर जैसी सीट पर सपा समाजवादी पार्टी ने अपना निषाद जिताया है। बिल्कुल। तो ये क्लेम तो लेकिन बनता है बिहार से लेके मुकेश सहनी तक। हाँ। और ये सब बताते हैं कि निषादों की इतनी संख्या है। बिल्कुल। अपना सब लोग कहते हैं कि नहीं, निषाद बहुत हैं और हम तो कर देंगे। लेकिन खाली संजय निषाद नहीं अगुआ हैं सभी निषादों के, ये बात वो भी जानते हैं। बिल्कुल, ये तो नदियों के किनारे बसा हुआ प्रदेश है और यहाँ तो निषादों की बड़ी संख्या है। अलग अलग है, लेकिन ये दबाव बनाने की राजनीति अब ये आगे और बढ़ेगी। मौसम, राजनीतिक गर्मी मौसम में बढ़ी है, लेकिन मौसम उत्तर प्रदेश में वैसे भी बदल रहा है मनीष। कई जगह पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कुछ जगहों पर बहुत तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई है, ओले गिरे हैं। कई जगहों पे तो होर्डिंग टूट के गिर जाने से लोग घायल भी हुए। बिल्कुल। फसलों को भी बताया जा रहा है कि काफ़ी नुकसान होगा इस दरमियान की बारिश की। और मौसम 19 से 23 तक जो भविष्यवाणी की गई है उसमें यह भी है कि शायद ये थोड़ा असर पूरे प्रदेश में दिखेगा, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए, अभी तक जो मौसम का पिछले 24 घंटों में या 36 घंटों में जो बदलाव दिखा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दिखा है अनुराग। लेकिन अगले 24 घंटों में यानी 20 मार्च को पूरे प्रदेश में ये बदलाव दिखेगा और 21 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सिमट जाएगा। और जो आपने फसलों के नुकसान की बात कही ना, इस समय पानी नहीं बरस रहा है और अंधड़ नहीं आ रही है, इस समय समझ लीजिए तबाही बरस रही है, क्योंकि गेहूं और सरसों की फसल अभी बहुत जगह खड़ी है और गेहूं अपने पकने के कगार पे है। ऐसे में बारिश और अंधड़ से पूरी फसल गिर जा रही है, बड़ा नुकसान है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो जहां इस समय गेहूं की ही पूरी फसल लगी हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गन्ना भी बहुत है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में यदि अंधड़ और बारिश, जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है 20 मार्च को आती है, तो बहुत नुकसान होगा। गन्ना बहुत है, लेकिन गेहूं की भी अच्छी बुआई आती है वहाँ पर। तो ये बारिश थोड़ा बेमौसम। 21 मार्च से मौसम खुल जाएगा, लेकिन उसके पहले कितना नुकसान करेगा ये बहुत मुश्किल वाला समय है किसानों के लिए। राष्ट्रपति जी आज अयोध्या में रहीं, उन्होंने चैत प्रतिपदा पर पहला नवरात्र भी है, उनका कार्यक्रम पहले से ही था। सीएम योगी भी वहाँ पहुंचे थे। बिल्कुल। और उन्होंने वहाँ पर चैत प्रतिपदा के मौके पर
पहले नवरात्र के मौके पर श्री राम यंत्र की स्थापना कर दी स्थापना की। और उसको लेके स्थापित करने के बाद इसके बाद वो 5 बजे मथुरा रवाना हो गई हैं। हाँ। मथुरा वृंदावन में पूरा आध्यात्मिक रंग लिए हुए, धार्मिक रंग लिए हुए हाँ। इस बार राष्ट्रपति का कार्यक्रम है। तो श्री राम यंत्र स्थापित हो गया है। एक वैदिक डिजाइन है जो कि तमिलनाडु से मंगाया गया है, तमिलनाडु से। और मथुरा पहुंचकर भी वो वहाँ पर इस्कॉन के मंदिरों में और मथुरा वृंदावन के कई मंदिरों में जाएंगी, प्रेमानंद महाराज से भी मिलेंगी। तो राष्ट्रपति जी नई अयोध्या में देखिए तो पूरे 10 दिन जो है वो बहुत भीड़ भाड़ रहेगी, और रामनवमी के मौके पर तो बहुत स्थानीय जनता और बाहर की जनता भी अयोध्या दर्शन करने आती है। शायद इसीलिए पहले हाँ, नवरात्र बिल्कुल। पर ये कार्यक्रम रखा गया हाँ। कि ताकि राष्ट्रपति के आज मैक्सिमम घरों में लोग अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक स्थलों की तरफ उनका रुख बहुत कम रहता है। और लेकिन राष्ट्रपति जी की धार्मिक यात्रा है, वो मथुरा पहुंचेंगी, फिर आगे वहाँ तमाम उनकी मुलाकातें हैं। तो यूपी की सुर्खियों में आज यहीं तक, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।